अपनी असली नकली सीरीज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि नकली खाद की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। दरअसल बीते कई दिनों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें खाद के सैंपल फेल हो रहे हैं और किसानों को बेची जाने वाली खाद नकली पाई जा रही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जब शिवराज सिंह चौहान ने खेतों पर जाकर किसानों से बात की थी, तब भी ऐसे कई मामले और शिकायतें सामने आईं जिसमें किसान नकली खाद से काफी परेशान और हताश थे। इसे देखते हुए कृषि मंत्रालय भी काफी एक्टिव है और शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है और साथ ही एक एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि कैसे किसान असली और नकली खाद की पहचान कर सकते हैं। इस वीडियो में जानिए असली खाद की परख करने के सभी जो जरूरी तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले पैकेजिंग और लेबलिंग की जांच करें। ब्रांड और कंपनी का नाम देखें। हमेशा प्रतिष्ठित यानी कि जो प्रतिष्ठित है, रिकॉग्नाइज्ड है, उसी कंपनी से आप खाद खरीदें। पैकेजिंग पर कंपनी का नाम और लोगो एकदम साफ दिखना, छपा हुआ होना चाहिए। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर पर भी ध्यान दें। जो पैकेजिंग आप देखेंगे उस पर जो प्रोड्यूसर है, जो बनाने वाला है खाद को, उसका लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और बैच नंबर आप जरूर देखें, क्योंकि असली खाद होगी तो ये सारी डिटेल उस पर लिखी होगी। नकली खाद में या तो ये डिटेल होती ही नहीं है या फिर कुछ गलत डिटेल होती है, तो आप इसको जरूर चेक करें। प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट। खाद के पैकेट पर पैकेजिंग की तारीख और एक्सपायरी डेट लिखी होनी चाहिए। पुरानी ऐसी खाद ना खरीदें जिस पर यह जानकारी ना दी गई हो, तो डेट जरूर चेक कर लें। चौथा पॉइंट क्या आता है कि उसमें जो न्यूट्रिशन है उसका परसेंटेज जरूर होगा। खाद के पैकेट पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों का जो परसेंटेज है वो साफ साफ लिखा होना चाहिए। नकली खाद में ये जानकारी या तो नहीं होती या गलत होती है या फिर ऐसे धुंधली या अस्पष्ट होती है, तो ये जरूर चेक करें, आप समझ जाएंगे कि खाद असली है या नकली। पांचवा पॉइंट आता है वजन और सील। पैकेट का वजन जरूर देखें और ये इंश्योर सुनिश्चित कर लें कि वो पूरा हो, पैकेट पूरी तरह से सील बंद हो, सील टूटी हो या छेड़छाड़ की गई हो तो बिल्कुल ना खरीदें। छठा पॉइंट ये आता है कि होलोग्राम या सुरक्षा स्टिकर। कई बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों पर होलोग्राम या एक खास तरह का सुरक्षा स्टिकर लगाती हैं, तो वो भी जरूर देख लें। आप खाद की फिजिकल टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये पॉइंट थे जो आपको देखने हैं, लेकिन अगर आपने खाद खरीदी है तो उसकी फिजिकल टेस्टिंग, अगर आप खुले में खरीद रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं फिजिकल टेस्टिंग से। जैसे स्मेल करें। असली खाद में आमतौर पर हल्की या एक अलग तरह की स्मेल होती है। अगर कोई तेज या अलग तरह की गंध आए तो वो नकली हो सकती है। फिर एक पॉइंट होता है कि उसकी पानी में वो किस तरह घुल रही है। जैसे यूरिया की अगर हम बात करेंगे तो यूरिया, असली यूरिया पानी में डालने पर पूरी तरह घुल जाता है और घोल उसका ठंडा लगने लगता है, ठंडा महसूस होता है, आप उसे टच करेंगे। डीएपी को जांचेंगे तो पानी में डालने पर ये घुल जाता है, लेकिन कुछ जो उसके अघुलनशील कण होते हैं वो नीचे बैठ सकते हैं। पोटाश की जांच करेंगे तो पानी में आसानी से घुल जाता है, लेकिन अगर कोई भी खाद ऐसी है जो पानी में ठीक से नहीं घुल रही या बहुत सारे उसमें अवशेष छूट जा रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि वो नकली है। इसके अलावा एक घरेलू परीक्षण भी हो सकता है। जैसे यूरिया के लिए आप एक तवे पर, जिस पर रोटी बनाते हैं, उस तवे पर यूरिया के दानों को गर्म करें। जो असली यूरिया होगा वो पिघल जाएगा और उसमें कोई भी अवशेष नहीं बचेगा और उसमें एक तीखी अमोनिया जैसी स्मेल भी आएगी। लेकिन अगर अवशेष बच रहा है और कोई भी स्मेल नहीं आ रही तो वो यूरिया नकली, आप मान लीजिए इस बात को। डीएपी की आप पहचान करेंगे तो डीएपी के दानों को आप हथेली पर लेकर चूने के साथ रगड़ें। अगर अमोनिया जैसी एक तेज स्मेल आ रही है तो डीएपी असली है। पोटाश के लिए भी आप इसी तरह टेस्टिंग कर सकते हैं कि उसके दानों को पानी में घोलें और कुछ बूंदें नींबू के रस की डालें। अगर झाग या बुदबुदाहट ना हो तो पोटाश जो है वो प्योर है। सिंगल सुपर फॉस्फेट के लिए आप एसएसपी को तवे पर गर्म करें और इसमें कोई अगर खास तरह की स्मेल नहीं आई और बाल जलने जैसी स्मेल आए तो वो नकली हो सकती है। अब सबसे अहम बात है, ये सारे हो गए टेस्टिंग के तरीके, अलग अलग तरह से आप जांच कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप खाद खरीदें तो उसकी पक्की रसीद जरूर लें, जिसमें खाद का टाइप क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, बैच नंबर क्या है और बेचने वाली की जो डिटेल है वो साफ साफ लिखी हो, क्योंकि अगर कुछ खराबी पाई जाती है और आप भविष्य में शिकायत करते हैं तो ये आपके लिए एक सबूत का काम करेगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कृषि एक्सपर्ट्स की मदद जरूर लें। अपने नजदीकी कृषि विभाग के अधिकारियों से या केवीके से संपर्क करें और आगे इसको, खाद पर डाउट है तो उसे आगे लैब में टेस्टिंग के लिए भी ले जाया जा सकता है।
जो कृषि विभाग ने, कृषि मंत्रालय ने एक और डिटेल साझा की, एडवाइजरी की है, उसमें भी उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो नकली खाद होती है वो मिट्टी जैसी या ढेलेदार होती है, उसमें हल्की भूरी और धुंधली होती है उसका कलर, उसमें हल्की सी नेचुरल स्मेल होती है और पानी में वो पूरी तरह नहीं घुलती। असली खाद जो होती है वो क्रिस्टल जैसी होती है, दानेदार, सफ़ेद और चमकदार दिखती है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती और पूरी तरह पानी में घुल जाती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप हमेशा के लिए ध्यान में रखें और इन्हें ध्यान में रखकर उसकी रसीद ज़रूर लेकर खरीदते वक्त असली और नकली खाद की पहचान कर सकते हैं और नकली खाद का जो एक नुकसान है उससे बच सकते हैं। आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।